विचारों के संगठन को मन कहते हैं। मन कोई यंत्र नहीं है शरीर में, और बुद्धि कोई यंत्र नहीं है। वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुद्धि अभी तक नहीं मिली है, कहां पे है शरीर में, कहां बसी है। केवल ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क में, ब्रेन में और बुद्धि में घणो अंतर है भाई। ब्रेन दिखता है, ब्रेन में मसल्स होती हैं, ब्रेन में मांसपेशियां होती हैं, ब्रेन में बैक्टीरिया होते हैं। मन में ये सब नहीं होता है, बुद्धि में ये सब नहीं होता है। तो मन दिखेगा नहीं, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मन आत्मा का साथी है, बुद्धि आत्मा का साथी है, और ये ब्रेन ये शरीर का साथी है। शरीर मरेगा तो ब्रेन पहले मर जाता है, पर मन कभी नहीं मरता। आत्मा के साथ में मन निकल के सीधा चला जाता है परमात्मा के लोक में। आत्मा जो भी शरीर धारण करती है, मन वहीं चला जाता है। पशु पक्षी जानवर आदि में आत्मा तुम्हारी निकल के जाएगी, दोबारा ये जन्म नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा मन सुषुप्त हो जाएगा, भगवान उसे सुला देंगे, फिर वो जागृत नहीं होगा। अच्छा कर्म कर लिया पशु बन के भी, दोबारा मनुष्य बनने का चांस मिला तो भगवान मन को जागृत कर देंगे। मन की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था मन की जागृत है, दूसरी अवस्था मन की सुषुप्त है, तीसरी अवस्था मन की सपन है, चौथी अवस्था मन की त्वरीय है। ये 4 अवस्था मन की है महाराज। मन कभी सपने में जीता है, कभी चेतनता में जीता है, कभी त्वरीय वैराग्य में जीता है, और कभी मन सुषुप्ति में जीता है, सो जाता है परमानेंट। तो पशु पक्षियों में आत्मा प्रवेश करती है कर्म के आधार पर, तो मन और बुद्धि दोनों को परमात्मा सुषुप्त कर देता है, और व्यवहार की बुद्धि न देकर केवल भोग की बुद्धि देता है भगवान जानवरों को। व्यवहार की बुद्धि नहीं है। अगर आप किसी जानवर से व्यवहार करवाना चाहते हैं तो आपको उस जानवर को मानव बुद्धि देनी पड़ती है, अर्थात ट्रेनिंग। आप कुत्ते से व्यवहार करवाना चाहते हैं तो आपको सिखाना पड़ेगा। हाथी से आप व्यवहार करवाना चाहते हैं, सिखाना पड़ेगा। बंदर से आप व्यवहार करवाना चाहते हैं तो सिखाना पड़ेगा। अर्थात मनुष्य को अपनी खोपड़ी देनी पड़ती है, तब जाके थोड़ी थोड़ी लीला बंदर करता है, कुत्ता करता है, हाथी करता है, क्योंकि उनकी बुद्धि सुषुप्त है। वो भोग बुद्धि लेके आए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 चीज जो सब जीवों में है, वो उनमें आहार का ज्ञान है कुत्ते को, मैथुन का ज्ञान है, बच्चा पैदा करने का ज्ञान कुत्ते को है, सिखाना नहीं पड़ता, और डरने का ज्ञान है, और सो जाने का ज्ञान है। ये 4 ज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सब जीवों को समान होते हैं, और वही मनुष्य को होता है। मनुष्य कब विशेष बनता है? जब ये 4 भोग उत्पन्न ज्ञान से उठकर सत्संग में पहुंचता है, तब वो विशेष कहलाता है। ये नॉलेज कुत्ते को नहीं है, हाथी को नहीं है, घोड़े को नहीं है। दुनिया भर के कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं इधर उधर पांडाल के, पर कोई अंदर आके कथा में नहीं बैठेगा। उनके गले में पत्र का लटका दो, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है श्रद्धा लॉन्स में गंगा तट पे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है पत्र का और कटआउट से, पर मनुष्य को लेना देना है, क्योंकि मनुष्य का जो मन है, बुद्धि है, वो चेतन और जागृत अवस्था में काम करते हैं। इसीलिए शेर दिन भर खाता है, जानवरों को मारकर। शेर को पाप नहीं लगता, और आपको चींटी मरने का भी पाप लगता है, क्योंकि आप कर्म शरीर में आए हैं, शेर भोग शरीर में आया है। इसीलिए आप छोटे से छोटा भी गड़बड़ कर दोगे तो आप अपराध में पड़ जाओगे, क्योंकि आपका शरीर ही भोग का नहीं है, आपका शरीर कर्म का है, कर्म योनि है ये।